लोक को भी सुधार लेता है, पर लोक को भी सुधार लेता है। तो हम सभी को चिंतन करना चाहिए। और एक चिंतन में आपके बीच में रखता हूं कि ये जो हमारा शरीर है, कहते हैं कि एक बार महर्षि चरक कंदराओं में और पहाड़ों में उन्होंने एक विद्वानों की बैठक बुलाई। और महर्षि चरक कहते हैं कि मेरे ही जमाने में एक बहुत बड़े ऋषि थे जिनका नाम अत्रेय ऋषि था। अच्छा, अत्रेय किसे कहते हैं, क्या अर्थ है इसका? त्रि कहते हैं तीन प्रकार के दुख संसार के अंदर हैं। और जब 3 बार हम शांति ही शांति ही शांति ही इसका पाठ करते हैं तो स्वामी दयानंद से पूछा, ऋषिवर 5 बार भी तो कर सकते थे, 2 बार भी तो कर सकते थे इस पाठ को, 3 ही बार क्यों? तो स्वामी दयानंद कहते हैं कि 3 प्रकार के दुख होते हैं। अथ त्रिविध, अर्थात 3 प्रकार के दुख होते हैं संसार में। और उन तीनों प्रकार के दुखों से हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा आप इन तीनों प्रकार के दुखों से हमें बचा सकते हैं। आदिदेविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक। आदिदेविक दुख क्या है? अचानक भूचाल आ जाना, अचानक बाढ़ आ जाना। कौन करता है इससे रक्षा? जब सुनामी लहर आई, अरबपति करोड़पति व्यक्ति जिनके पास अथाह धन था, अरे हम काहे का अहंकार करते हैं, एक क्षण में पता नहीं किसके साथ क्या घटना घट जाए। जो अविद्या में फंसा होता है वही तो अहंकारी होता है, जो अज्ञानी होता है वही तो अहंकारी होता है। मैं बहुत धन वाला हूं, मैं बहुत बल वाला हूं। निश्चित रूपेण जो परमात्मा का भक्त होता है वो कभी अहंकार नहीं करता। अरे अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, और झुकते तो वो ये जिनमें जान होती है, झुकते तो वो ये जिनमें जान होती है। और याद रखना, एक जो कलश होता है उसमें पानी भर देते हैं गर्मियों के दिनों में, और उस कलश, उस घड़े के पास आते हैं लोग पानी पीने के लिए, लेकिन उसके ऊपर एक कटोरी रखी है। हमारे यहाँ उसको सराय बोल देते हैं, भाषा का अंतर हो सकता है। तो उसके ऊपर वो ढकी रखी है। तो उसने एक दिन उस घड़े से कहा, कलश से कहा कि मैं 24 घंटे तेरे साथ रहती हूं। उस कटोरी ने कहा, मैं 24 घंटे तेरे साथ रहती हूं और तूने आज तक मेरे अंदर एक बूंद भी जल की नहीं भरी। लेकिन जो तेरे पास, जो व्यक्ति पानी पीने के लिए आता है, जो प्यास से आतुर होता है, अपनी प्यास को बुझाने के लिए आता है, और तू उसके पात्र को लबालब भर देता है, क्या कारण है? तो तब उसने उत्तर दिया, जिस घड़े में पानी भरा हुआ है, कि सुन कटोरी, जो मेरे पास आता है कुछ वो झुकता है, कुछ मैं झुकता हूं, उसका पात्र लबालब भर जाता है। लेकिन तू तो मेरे सर पे बैठी हुई है, इसलिए तेरे अंदर एक पानी की बूंद भी नहीं आती है। तो जब तक हमारे अंदर अहंकार होगा, हमको कुछ प्राप्त होने वाला, बोलो जी, नहीं है। तो मैं आपके बीच में बता रहा था कि हमको अहंकारी नहीं होना चाहिए, अहंकार से पतन हो जाता है। तो ये चतुष्फली है मनुष्य, और ये विद्या से, साधना से प्राप्त होता है, उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं। लेकिन हम तो कामनाओं की रस्सी में बंधे हुए हैं। जब तक योगीराज कृष्ण जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि जो यज्ञ कर्मों को छोड़कर अन्य कर्मों में पड़ जाता है, बस वही बंधन में आता है। अच्छा, यज्ञ क्या है? किसे समझते हो यज्ञ? यज्ञ की परिभाषा क्या है? जिसके, और बड़े कमाल की बात कहते हैं कि धर्म के 3 स्तंभ हैं, धर्म के 3 आधार हैं, संध्या, स्वाध्याय, यज्ञ। संध्या से परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है, स्वाध्याय से अपने बारे में चिंतन होता है, मैं कौन हूं। स्वयं माने अपना, अपना भी अध्ययन करना चाहिए, मैं कौन हूं, मेरे से आज कोई गलती तो नहीं हो गई, मैंने किसी को कटु वचन तो नहीं बोला, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया,
अर्थात अपना भी अध्ययन करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति संध्या करता है, जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है और जिसका याजिक जीवन होता है, यज्ञ से दूसरों को भी सुख मिलता है और अपने आप भी सुखी हो जाता है। ये आधार है धर्म का, ये स्तंभ है धर्म का। वही धार्मिक माना जाता है जो प्रातःकाल सायंकाल संध्या करता है। वही उससे ही धर्म बढ़ता है। जो अध्ययन करता है वेदों का, उससे ही धर्म बढ़ेगा जो यज्ञ करेगा। और यज्ञ एक विस्तृत शब्द है। यज्ञ संसार के अंदर जितने भी शुभ कर्म हैं उनको क्या कहा गया, बोलो? यज्ञ। जैसे भौतिक विज्ञान और विज्ञान में अंतर होता है। विज्ञान एक विशेष ज्ञान है और भौतिक विज्ञान एक उसका उपविषय है, एक प्रकरण है। ऐसे यज्ञ संसार के अंदर जितने समस्त शुभ कर्म हैं उनको यज्ञ कहा है। और अग्निहोत्र उसका एक प्रकरण है, उसका एक उपविषय है। आप समझ जाओगे। जैसे हम पंच महायज्ञों की बातें करते हैं। एक व्यक्ति प्रातःकाल सायंकाल यज्ञ करता है, आहुति देता है, और वो अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं करता। एक व्यक्ति प्रातःकाल सायंकाल यज्ञ करता है, वेद का प्रवचन करता है, और वो अपने घर में अतिथियों का सत्कार नहीं करता। वो किसी भी जो बलिवेश देव यज्ञ है उसको नहीं करता, और जो ब्रह्म यज्ञ है उसको भी नहीं करता। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो याजिक है? कौन है याजिक? जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ब्रह्म की उपासना भी करता हो, संध्या भी करता हो, जो पितृ यज्ञ भी करता हो, अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करता हो, उनका आदर सत्कार करता हो, उनका श्राद्ध करता हो। अब श्राद्ध आने वाला है, यानी कि जीवित माता पिता की श्रद्धा से सेवा करना श्राद्ध कहलाता है। मृतक का कोई श्राद्ध हो ही नहीं सकता। शरीर का दाह संस्कार हो जाता है, आत्मा कर्मों के अनुसार परमात्मा की व्यवस्था से उसका जन्म हो जाता है, फिर श्राद्ध किसका? पता है, हमारा पिताजी बाबा जी जो इस संसार से चले गए, क्या हम जानते हैं कहां गए? और वो व्यवस्था तो वहां उस परिवार की हो जाती है। तो इसीलिए जो यज्ञ और संध्या और हवन स्वाध्याय करता है उससे धर्म बढ़ता है। जितना जरूरी ब्रह्म यज्ञ है उतना ही जरूरी अग्निहोत्र यज्ञ है। जितना जरूरी अग्निहोत्र यज्ञ है उतना ही जरूरी अतिथि यज्ञ है। जितना जरूरी अतिथि यज्ञ है उतना ही जरूरी पितृ यज्ञ है। अर्थात जो सारे यज्ञों को श्रद्धा से करता है वो याजिक होता है। जो केवल आहुति देता है, अग्निहोत्र करता है और यज्ञों को नहीं करता है, अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, वो जीवन में याजिक होने वाला बोलो नहीं है। समस्त शुभ कर्म जो संसार में होते हैं उनको यज्ञ कहा है। अग्निहोत्र उसका एक उप विषय है। इतना ही अंतर होता है। तो कहते हैं कि महर्षि जो चरक थे उन्होंने एक बैठक बुलाई विद्वानों की, और उनसे भी अच्छे विद्वान थे महर्षि अत्रि। तो महर्षि अत्रे को जो है बुलाया गया और वहां एक विषय रखा गया, शरीर स्थान। क्या विषय था जी? शरीर स्थान। आचार्य आत्रे से प्रश्न किया विद्वानों ने कि जी हम पूछना चाहते हैं कि शरीर में जो रोग आते हैं, रोग के कारण क्या है? रोग क्यों आते हैं, रोग के कारण क्या है, और मानसिक रोग के कारण क्या है, इसके उपाय क्या है? तो ये चार बातें उनके सम्मुख रखी गई। तो वे कहते हैं कि शरीर का जो रोग का कारण है वो गलत आहार है, और मन जो रोगी होता है वो गलत विचारों से होता है। और ऋषि समझाते हैं कि ये जो हमारा शरीर बना है ये भोजन से बना है। एक ब्रह्मचारी ने कहा, जी हमने तो दर्शन शास्त्र में पढ़ा है, वेदों में पढ़ा है कि शरीर तो पंच महाभूतों से बना है। शरीर तो वे आचार्य जी कह रहे हैं कि शरीर जो बना भोजन से बना है, और उन्होंने कहा कि हमने पढ़ा पंच महाभूतों से बना है।
आचार्य ने कहा बात आपकी भी सही है और बात मेरी भी सही है। बोले जी इसको समझाओ। तो आचार्य आत्रेय कहते हैं कि सुनो भाई, ये जो शरीर है ये पंचमहाभूतों से बना है, इसका नाम है स्थूल, अर्थात जो सामने दिखाई देता है उस शरीर का नाम क्या है, बोलो जरा, स्थूल। लेकिन आचार्य कहते हैं कि शरीर तो 3 प्रकार के हैं, एक ही प्रकार का शरीर थोड़ा होता है। वे कहते हैं शरीर तो 3 प्रकार के हैं। स्थूल शरीर पंचमहाभूतों से बना है, यह तो दिखाई देने वाला है, लेकिन एक सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों वाला है, जिसमें 18 तत्व होते हैं, वो सूक्ष्म शरीर है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण है, मन बुद्धि अहंकार, 18 तत्वों वाला। और ये जो सूक्ष्म शरीर होता है दिखाई नहीं देता, और जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है और मन भी साथ में जाता है, ये साथ में जाता है। और एक होता है कारण शरीर, जो आत्मा का आवरण है, आत्मा को ढके हुए है। तो ऋषि समझाते हैं, आचार्य समझाते हैं कि सुनो दुनिया के लोगों, मैं दर्शन शास्त्र की बात नहीं कर रहा, मेरा विषय तो आयुर्वेद का है। मैं बताना चाहता हूं कि शरीर जो बनता है वो भोजन से बनता है। बात तो ये भी सही है, साम्यता है, एकता है, कोई अलग बात नहीं है। लेकिन उस ब्रह्मचारी को शंका हो गई तो वे समाधान करके बताते हैं, और वे कहते हैं कि सुनो जरा, आयुर्वेद पे चिंतन करो। वे कहते हैं कि शरीर जो बनता है वो भोजन से बनता है। कैसे बनता है? जब हम भोजन प्राप्त करते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से हड्डियां बनती है, मज्जा बनती है, और उससे शुक्र बनता है, रज बनता है, और उससे जन्म होता है आने वाली दिव्य आत्मा का। तो मूल में क्या हुआ बोलो? भोजन। और जैसा जैसा भोजन हम करते हैं वैसी वैसी आने वाली संतान होती है। और ऋषि कहते हैं कि जब गर्भ धारण होता है, अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न और कर दूं, गर्भ धारण पिता करता है या माता? बोलो। हाँ जी, सबसे पहले गर्भ धारण पिता करता है या माता? है जी, पिता। सबसे पहले गर्भ धारण पिता करता है। अच्छा, जन्म पुत्र का पहले होता है या पिता का? बोलो माता जी। पुत्र का। हाँ जी, हमारे वाले भी बोल दो। हाँ जी, बताओ, चिंतन करो। मैंने आपसे प्रश्न किया कि जन्म पुत्र का पहले होता है पिता का, तो माता जी ने कह दिया जी पिता का होता है, किसी ने कह दिया पुत्र का होता है, कुछ असमंजस में है। मैं तो केवल आपसे इसलिए बात कर रहा हूं जिससे आपका ध्यान मेरी तरफ हो। तो याद रखना, दोनों का जन्म एक साथ होता है। जब किसी की विवाह संस्कार होता है और जब प्रथम संतान होती है, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, और जैसे पुत्र या पुत्री ने जन्म लिया तो संसार के लोग कहते हैं आज तो बाप बन गया, आज तो पिता बन गया। जैसे पुत्र ने जन्म लिया वैसे एक पिता शब्द ने भी जन्म लिया। उससे पहले वो पति था लेकिन वो पिता बोलो नहीं था। दोनों का एक साथ जन्म हुआ है। जब संदीप जी के बेटे ने जन्म लिया, इसने कि गुरुजी आज तो बड़ी खुशी की बात है, मैंने कि आज तो बेटे बाप बन गया। अच्छा, उससे पहले भी कहा था क्या मैंने? या कोई है ऐसा नियम? जैसे पुत्र या पुत्री जन्म लेती है तभी वो बाप बन जाता है, जैसे पुत्र या पुत्री जन्म लेती है तभी वो मां बन जाती है। इसीलिए तो आचार्य समझा रहे हैं। तो एक ने उन्होंने कहा कि जब गर्भ धारण होता है तो सरसों के दाने के आकार से छोटा होता है शुरू में, शुरू की स्थिति। एक ब्रह्मचारी फिर खड़े हो गए,
वो तो वैदिक काल था, तर्क बुद्धि के लोग थे। एक ब्रह्मचारी खड़े हो गए, बोले ऋषिवर मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो सरसों के दाने का आकार है बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, इसका कारण क्या है? ये कहां से आ गया? क्यों जी? उसका भी तो कोई कारण है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। तो ऋषियों ने कहा वही बात जो मैंने दोहरा दी थी। ऋषियों ने कहा कि जब पिता पहला गर्भधारण पिता करता है और वो भोजन को प्राप्त करता है, उस भोजन से वही रस बनता है, वही प्रक्रिया, और रक्त बनता है, उससे फिर मांस बनता है, मेद मज्जा हड्डी शुक्र बनता है, और माताओं में रज बनता है, और उनके दोनों के संयोग से वो गर्भधारण बनता है। मूल में क्या हुआ? अरे बोलो, आहार, भोजन, कि भोजन से तो बनता है। फिर उस ब्रह्मचारी ने कहा गुरुजी मैं पूछना चाहता हूं वो विकसित कैसे होता है? कितने पाउंड का बच्चा पैदा होता है जो स्वस्थ बच्चा होता है? सरिता जी, कितने पाउंड का बच्चा होता है? कितने किलो वजन होता है? 2.5-3 किलो का। तो उस ब्रह्मचारी ने फिर प्रश्न कर दिया कि मैं पूछना चाहता हूं किसको विकसित किसने कहा? मटेरियल कहां से आया? अरे एक एक परमात्मा की सृष्टि पे चिंतन करोगे आपको पता चलेगा बिना ईश्वर के कुछ भी विकसित होने वाला नहीं है। वाह रे वाह, परमपिता परमात्मा, परमात्मा अंदर से सृष्टि का निर्माण करता है, मनुष्य बाहर से करता है। अच्छा, ये जो वृक्ष है, वृक्ष नीम के पत्ते हैं, इन्हें जो कतरन करने वाला है, क्या आपने क्या कैंची से इनकी कतरन एक समान है, अलग अलग है? बोलो। एक बार मैं बेंगलोर चला गया, इंजीनियर साहब के एक वहाँ गृह प्रवेश यज्ञ था, तो एक वहाँ खारा तालाब सा था, उसके किनारे नारियल के वृक्ष बहुत होते हैं उधर। तो वे कहते हैं कि ये पानी बड़ा विषाक्त है, पीने योग्य नहीं है, इसको पी नहीं सकते, बहुत खारा है। लेकिन उसी के किनारे वे जो वृक्ष लगे हुए थे नारियल के, तो जब उस नारियल को तोड़ा गया और उस नारियल का पानी पिया गया, वो मीठा था। अच्छा, वो खुराक तो ले रहा उस खारे जल से, इस परिवर्तन को कौन कर रहा है? परम पिता परमात्मा। वाह रे वाह प्रभु, तेरी लीला गजब है। तो वहां वे बता रहे हैं कि यो मटेरियल कहां से आया जो विकसित हो रहा है, बच्चा धीरे धीरे अंगों का विकास हो रहा है। तो तब ऋषि कहते हैं कि वो परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है, वो अंदर से विकसित करता है। और कैसे करता है? मां के माध्यम से करता है, तभी तो माता निर्माता भवती है। जब वो माता भोजन करती है, भोजन का एक भाग रस बन जाता है और भोजन का कुछ हिस्सा वो बच्चे को देती है। और मां की नाभि, अच्छा ये संसार उत्पन्न कैसे हुआ? एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, शास्त्री जी भी बोलते हैं। जब हम पूछते, ऋषियों से पूछा गया पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभि, किस ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, इस ब्रह्मांड की नाभि क्या है? तो ऋषियों ने उत्तर दिया अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। कहां से उत्पन्न हुई है सृष्टि? बोलो, नाभि से। कहां से विकसित हुई है सृष्टि? नाभि से। कि परमपिता परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो यज्ञ के माध्यम से बनाई। यज्ञ इसकी नाभि है। जैसे व्यक्ति के अंदर नाभि होती है और जब तक नाभि ठीक रहती है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और नाभि में गड़बड़ हो गई, बोलो, तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। ऐसे ही जब तक ये नाभि, संसार रूपी नाभि यज्ञ परिवारों में होता रहता, हर घर में यज्ञ होता था, बड़े बड़े याग होते थे, ये प्रकृति संतुलन में बनी रही। और जैसे जैसे हमने यज्ञों को छोड़ा तो ये प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ गया। ऐसे ही उस बच्चे का जो विकास हो रहा है वो मुख के माध्यम से हो रहा है या नाभि के माध्यम से? बोलो, नाभि के माध्यम से। मां की नाभि से बच्चे की नाभि को जोड़ दिया है परमपिता परमात्मा ने।
और वो यज्ञोपवीत के आकार से पड़ी है वो नाल। विस्तृत समय नहीं, लेकिन जब माँ वो भोजन करती है कुछ हिस्सा रस बन जाता है और कुछ उस रस का हिस्सा उस बालक जो वो शिशु है नाभि के माध्यम से, नाल के माध्यम से उसको विकसित करने के लिए, पोषित करने के लिए परमपिता परमात्मा माँ के माध्यम से पहुंचाता रहता है। और इतना ही रस पहुंचाता रहता है जितने को वो पचा लेता है, ना कम ना अधिक, इतना ही रस। कभी वो बच्चा, कुछ लोग कहते हैं जी वो शिशु अंदर है और वो प्रार्थना करता है परमपिता परमात्मा से, मुझे इस नरक से निकाल, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हारा स्मरण करूंगा, ये नरक है। लेकिन याद रखना हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि माँ की जो झिल्ली है, माँ के जो गर्भ में है, यदि उसमें थोड़ा सा भी एक छेद हो